सावन में ऐसा क्या करें जिससे कि हमको लक्ष्मी की प्राप्ति हो और अच्छे से झमझम करके हमारे घर में धन की वर्षा हो। तो अभी सावन का जो पवित्र महीना चल रहा है, कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और सावन का महीना ऐसा है जिसमें जितने भी शुभ काम कर लिए जाएं, भगवान की पूजा से लेके कोई भी कार्य है वो कर लिया जाए तो आपके जीवन में बहुत ही खुशियां आएंगी, क्योंकि भोलेनाथ ऐसे हैं जो कि आपके जीवन में भंडार भर देंगे। तो आपको सावन में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में बरकत आए और आपके घर में समृद्धि आए, धन बढ़े। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सावन के महीने में आप एक कार्य करना प्रारंभ कर दें। वो कार्य क्या है? आपको सबसे पहले सावन में बेलपत्र का ज़्यादा से ज़्यादा शिव जी पे चढ़ाने का काम करना चाहिए। आपको जितने भी सावन में बेलपत्र मिलें, 108 मिल जाएं, 11 मिल जाएं, 21 मिल जाएं, जितने भी उस पे आप ओम नमः शिवाय लिख करके, राम राम लिख करके आप शिव जी पे अर्पित करें। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको अपने घर में घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए, लक्ष्मी की बरसात हो उसके लिए आपको हवन करना चाहिए। हवन करने से आपके जीवन की जो भी बाधाएं हैं वो दूर होंगी। जो बेल फल होता है वो भी बहुत ज़्यादा शिव जी को प्रिय होता है। बेल फल, बेल पत्ती जो भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो आपको अगर बेल फल मिल जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ है, अगर नहीं मिलता है तो आपको बेल पत्र लेना है। और आप प्रतिदिन अगर ना कर सकें तो कम से कम सोमवार के दिन आपको हमेशा ये करना चाहिए। आपको जो देसी गाय जो नर्सरी वाली होती है ना, उन गायों को नहीं, जो देसी गाय होती है ना, छोटे हाइट वाली गाय होती हैं, उनको देसी गाय का रूप में माना जाता है। तो उन गायों का आपको घी लेना है और वो घी लेकर के आपको उसमें हवन के लिए जो बेल की पत्तियां आपने ली हैं और उसको डुबा डुबा कर एक एक घी पत्ती को डुबाएं। जो एक पत्ती में, एक डंडी में 3 पत्तियां होती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश उनका स्वरूप माना जाता है। तो आपको उन पत्तियों को लेकर के, एक एक डंडी की पत्ती को लेकर के आपको घी में डुबाना है। और अगर आपने गुरु मंत्र लिया है तो बहुत अच्छा है, तो आप ओम नमः शिवाय बोल करके आप आहुति दें। शिव जी का जो मंत्र आपको आता हो उससे आप दे सकते हैं। अगर आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ नमः शिवाय बोल करके आपको आहुति देनी है। ऐसा आप सावन में करिए। सावन में अगर इस तरह से आप घर में आप आहुतियाँ देते हैं बेल फल की, बेल पत्तियों की, तो अगर बेल का फल मिले तो आपको उसको भी तोड़ करके उसका जो गिरी है उसको डुबा करके आपको आहुति देनी है। ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर में अपार होगी और कभी आपको ये शिकायत का मौका भगवान नहीं देंगे कि आपने मुझे ये चीज़ नहीं दी। हम लोगों की सोच जो है ऊंची होनी चाहिए। भगवान से हमेशा हम लोग मांगते ही हैं, उनके लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। बहुत से लोगों को देखा है सिर्फ अपने ही दुख रोते रहते हैं। इसलिए भगवान की शरण में जो भी परेशानी है वो आप अपने ईश्वर को बताएं, दुनिया के सामने नहीं बताना है। और सबसे पहली बात, अगर आप बेलपत्र का इस तरह से सेवन करें। दूसरा, बेलपत्र जो कोमल कोमल पत्ती होती है ना, उसको आपको जो कोमल पत्तियां हैं उसको
तीन चार काली मिर्च लेकर के, और उन कोमल कोमल 5-7 बेल पत्तियों को, छोटी छोटी बेल पत्ती होती है उसको, कड़ी वाली बेल पत्र को नहीं, तो उसको आपको सुबह खाली पेट चबा चबा कर खाना है। इससे आपके जो बात पित्त की जो बरसात में दिक्कत होती है वो भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इस तरह से आप बेलपत्र का उपयोग करें। और सावन में जितना ज़्यादा हो आप बेल के पेड़ लगवाएं, नीम के पेड़ लगवाएं, पीपल लगवाएं, बरगद लगवाएं, और इस तरह से आप वृक्षारोपण सावन में ज़रूर करें, क्योंकि कोई भी पौधा सावन में बहुत जल्दी बढ़ता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए। अभी जितने दिन भी शेष हैं, ओम नमः शिवाय का जाप आपको अवश्य करना है। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप अपने घर के ही गमले में, मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि आप घर के गमले में आप थोड़ा सा शिवलिंग का आकार बना करके उसमें आप शिव जी का ये पार्थिव पूजन करके, जिस तरह से आप सामान्य रूप से शिव जी पर हर चीज़ चढ़ाते हैं, और उस तरह से उनका पूजन करके बेलपत्र चढ़ा करके आप पूजन करें, और 1-8 घंटे के बाद में उसी गमले में उनका विसर्जन कर दें। तो ऐसा अगर करते हैं तो अगला सावन आते तक आपकी जो भी मन की इच्छा है वो पूर्ण होगी। और ऐसा आप करें, ये अद्भुत जानकारी है। आप सब ईश्वर की कृपा पाने के लिए प्रयास जरूर करें, दूसरों की सहायता अवश्य करें। आप दूध दही का दान करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेलपत्र शिव जी पर अर्पित करें, तो इससे आपको बेहद लाभ होगा। आप ऐसा करें, आपके जीवन में श्री समृद्धि दोनों की कृपा मिलेगी। और सोमवार के दिन आप संध्या के समय, जो आखिरी सावन का सोमवार है, आप शिव और शक्ति के नाम से एक दीपक अवश्य बेल पेड़ के नीचे जला कर के रखें और उनका ध्यान करें। इससे आपके घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सब करिए, अद्भुत जानकारी है और आप इस सब का लाभ लीजिए। श्री हरि, राधे राधे।